परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया। उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसने। तो उठकर चल पड़ा। अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं, ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने कोई इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सतिथि है उस परमात्मा की, हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाई का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले डोण में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणाते 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने 1 चारपाई पे है, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो, चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में 1 चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए। और यहाँ वो केले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बनकर सैर सपट्टा कर रहा उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं हरे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहां ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हुई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं। और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को, जो परमात्मा के ज्ञान को
दृढ़ता से ग्रहण करते हैं और फिर मुझे नहीं मुचकाए, तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ। ऐसे प्राणियों, ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के, कि इस समय में मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जब परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरन शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। तो सतनाम का मैं सुमन, वो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है, या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे, या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या, कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय मां मर गया, तो वहां मां मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें, माता पिता फिर भी अक्सवा ही करते हैं।
वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी? इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सत्य कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी। ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूं। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने जब ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया, यहाँ तो ऐसा ही है,
आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, आजियो जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे और मेरी ओढ़ होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 15-16 करोड़ 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है, और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम अमर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूं का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो ऊँ कर दे, यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे ये सार नाम हमने भाग सुनाया, आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया। हमने तो बोल के बताया उसका जाप करने का है, आदि नाम का सुमन कर ही सो भव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये भी, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है, इनके अंदर वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट कर कन्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, इसको जपते रहो सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी, सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लाओ, लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ, और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। और बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक, तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा पूज्य जल है, हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना, वो जल है। और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, ये हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है,
और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप, ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप के, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी सिमरन होता है सतनाम का। सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यूं काम कर दिया, और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरन हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा, और सार शब्द का भी सिमरन करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं, आप भी गलत कर रहे हो सारे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता जो आके। इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातें की बात। जैसे नागनी होती है, जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की, अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है, और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारे न खावेगी। तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, भी 1000 वर्ष चलेगा ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, पूरे विश्व में चलेगा। और जो इसमें निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत भक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यही रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्माओं, इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम उठ पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और
फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे को 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास। और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखाई दी थी, आशीर्वाद देख देख यू काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि हे भगवान, फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। तो फिर धर्मदास चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा, तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा, भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी पंथ वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ये ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से। 6ठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे, और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये 5 नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर, इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है, वो स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में, या रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहां ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहां का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश आ सकेंगे, ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के, जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति या मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से, ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का नहीं भरा, तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वो फैक्ट्री चालू हो और कमा के देवे? तो कोई गारंटर मिले उसको, सरकार और उसके बीच में ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूं, आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करे। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से। ये 5 नाम है यहाँ तक क्लियर करने के। और ये सच्चा सौदा सिरसार और ये सारे जय गुरुदेव वाले, ये राधा स्वामी वाले, नो कह हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी बीच जाते हैं। तिरकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे। तिरकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो,
वहां जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई, कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर त्रिकुटी पे। तो इन्होंने बैठा रखा, पांचों नाम काल के जाप करे। और बात करें सतलोक और सचखंड की, सतलोक में भगवान को निराकार बतावें, प्रकाश ही प्रकाश। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये 5 नाम तुम देते रहना, और धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। ये सतनाम और सार शब्द जब बार पड़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने ये 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है। और नानक साहिब जी से कह दिया था अभी पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काल का दाव लग जाएगा। तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो, इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी, उनको मानव शरीर मिलता रहेगा। और जब आवेगी पिछली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा, सबको नाम देंगे, पार कर देंगे, सब पूरा विश्व नाम लेकर पार हो जाएगा। धर्मदास जी से कहा कि तुम ये 5 नाम का जाप दो, और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये 5 नाम का जाप देना, और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही 5 नाम ही देने का बताना, आगे दान करे। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र 5 भी समाप्त हो जाएंगे। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए, क्योंकि घनी नरमात्मा थी उनकी, वैश्य कुल में जन्म था, टोटे नफे ने लाभ हानि को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता, बहुत चिंतित हो जाता, टेंशन ले ली, बुरा मुंह कर लिया, हे भगवान फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे। इन्हों पेट पकड़ कर बैठ गया, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। आपने 42 वंश का मुझे वरदान दे दिया, मेरे 42 वंश तो होंगे लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली, उनको पार नहीं होंगे तो उन वंश का क्या बनेगा। बहुत चिंतित हो गए। परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा, और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशज हैं, हम ही सर्वप्रिय हैं, और की वो सुना नहीं, अभिमान कर भगवान का मेल नहीं। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए, घना दुखी हो गए। तब कहा भगवान फिर कैसे उनका कैसे बात बनेगी, कैसे पार होंगे। तब कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब युग कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद आऊंगा। जब ये 12 पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के, और 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। उसके बाद उस 12वां पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का, और इन 12 पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी, कबीर साहब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे। इन 12 पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे, लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंग जन्म भी पार नहीं हो सकते। फिर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, यथार्थ पंथ चलाएंगे। तो वो दास भेज दिया पुण्यात्मा, अब उस परम पिता ने स्वयं ना तो दास भेज दिया। जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास। पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया, अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा हाल परमात्मा का बताया था, और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते
ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सेट, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। तो वो एप्लीकेशन, वो छोटे सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नितर ही, लाख दुहाई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणाओगे तो पठेरा सा जा मेरा सारा काबली की करसी उगी बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए, बताओ। और इसे बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यो ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बना के। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित हैं, उनके मंत्रों से भी परिचित हैं। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी? वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा 5 शब्द धुनकार धुन, और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। तो नानक साहिब जी ने फिर कौन सा जाप किया था? हाँ, इसी प्रकार अब आगे बताएंगे, प्रसंग दूसरा चल पड़ा। ये सभी कहते हैं, जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीरपंथी भी सारे, कि वह केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, यानी उनका एक लय हो जाता है, और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है, उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया, उस प्रकाश में, फिर वो अमरलोक बन गया।
वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया, फिर वो पहले मरा हुआ था और फिर वो अमरलोक बन गया। फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान विश्व समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते हैं। फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्रीमद् उपरमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़क है, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है, धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। अब थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, हम आप जी दूध के जले हुए हो, और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है, जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो और खूब परख कर यहाँ पर आओ, और फिर सिरदर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। इन राधा स्वामी वालों की तो आपको बहुत बार दिखा रखा है और आज भी दिखाएंगे शाम को। अब एक है ये मधु परमहंस, जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है। इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है, और औरों को यो भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे, देखिएगा। ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्रीमद् उपरमहंस जी ने। ये है इसका, इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है, मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति परले निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कर्म कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। अब ये वाणी तो कबीर परमात्मा की, अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब इस ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से।
और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले साहिब। कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे वो अमर लोक कहलाया। अब वो सारा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका ये छिटका दिया, अनंत बिंदुएं होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है। जितेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सोमपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ। जितेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश मैंने 8 सितंबर 2021 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले मैं परंपरागत हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से परंपरागत देवी देवताओं की सब भक्ति करता था और उनसे मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण मानसिक और सभी प्रकार के परेशानी में व्यथित होने के कारण मैं यीशु मसीह में जाकर वहाँ भक्ति करने लगा था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर आप क्रिश्चियन धर्म में भी गए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है कि मैं क्रिश्चियन धर्म में जो बाइबल के अनुसार जो भक्ति बताते थे, हमारे पास्टर लोग जो बताते थे भक्ति, उसके हिसाब से मैं भक्ति साधना कर रहा था। और मेरी इन सब के पीछे एक कारण है सर जी कि मेरी जो बेटी है वो अभी 10 साल की है। जो 4 साल की थी तब से उसको बहुत परेशानी हुआ, खांसी में त्रस्त थी। हर प्रकार के ओझा, बैगा, तांत्रिक, डॉक्टर, इन सभी के पास ले जाने के बाद भी मेरी बेटी में जो परेशानी थी वो कम ही नहीं हुई। कोई और कारण नहीं था, सिर्फ खांसी ही था जिसके कारण मेरी बेटी त्रस्त थी और मैं उनकी व्यथा को लेकर बहुत चिंतित था। और साथ में मेरी पत्नी भी अपने शारीरिक क्लेश और कष्ट के कारण बहुत व्यथित थी। तो उन दोनों का पालक करने के कारण मुझे बहुत सारी चिंताएं अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। और मैं इन सब कहना चाहिए कि मेरा मन जो है इन भक्ति साधनाओं से उब गया था। और यीशु मसीह में जो है जो भक्ति विधि वर्णित है उन सब चीज़ को करने के बावजूद मुझे कोई लाभ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो भी साधना, जो भी भक्ति मार्ग बताया जाता था, उन सब चीज़ को करने के बावजूद भी मेरी बच्ची के जो स्वास्थ्य में है
मेरी पत्नी के जो शारीरिक परेशानी है उसमें कोई प्रकार का लाभ मुझे दिखता नहीं नज़र आया। तो मैंने इन सभी देवी देवताओं और भक्ति साधना इन सब चीज़ के बारे से मेरा मन थक चुका था और मैं व्यथित हो चुका था। हमारे गांव में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से शिष्य हैं, जो लोग मुझे अपने समीपस्थ जानते थे, अपना समझकर जानते थे कि ये बेचारा यीशु मसीह में जाता है फिर भी अपने तकलीफ़ का निदान नहीं कर पा रहा है। तो हमारे गांव में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वे लोग मेरे पास आए थे और मुझे पुस्तक दिया ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा में जो काफ़ी सारी बातें परमात्मा प्राप्ति के और दुख निवारण संबंधी बातें जो हैं मुझे उसको पढ़ने के बाद पता चली, और इन सभी बातों को मैंने अपने जो पास्टर है यीशु मसीह वाले में धर्म में जो पास्टर होता है, जो हमको उनके परमेश्वर के बारे में अवगत कराते हैं, उनसे मैंने इस संदर्भ में बातचीत की कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को जो ज्ञान है उसके बारे में बातचीत की। तो उसने काफ़ी हद तक से मुझे कुछ डिस्टर्ब किया। और बाइबल में एक जगह लिखा है सर जी कि कुलसियों 2:8 में लिखा है कि चौकस रहो, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे में अहेर करने वाला आएगा, वो सर्व शक्तियों में शिरोमणि एवं प्रधान होगा। मेरे मन में बार बार यही बात आ रहा था कि बाइबल में शुरू में कहा है कि उत्पत्ति में तो कहा है कि ये पूर्ण परमात्मा साकार है, लेकिन हमारे पास्टर को पूछने पर बताते थे कि इन सब बातों में ध्यान न दो। यहाँ तक कि मोबाइल में भी सामने में वॉलपेपर में यीशु मसीह का फ़ोटो रखने के बाद भी वो लोग बोलते थे कि ऐसा आपको नहीं रखना है। मैं सोचा कि जब मैं भक्ति साधना करूँगा तो किसको अपने अंतर मन में लेकर किसके दर्शन करके मैं भक्ति साधना करूँगा, ये बार बार मेरे मन में मेरे दिमाग में घर कर बैठा था और सोच नहीं पा रहा था। तो अंत में मेरे पास्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया, जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं आपसे जो भी बातें करते हैं आप उनको जितना सांसारिक गाली देना चाहते हो आप दे दो, आपको वो लोग कभी व्यतीत नहीं करेंगे। मैं सोचा आज के डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी भी व्यक्ति को बाध्य करे कि आप सांसारिक गाली दे दो। ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलती। भाई कोई कहे कि आप सांसारिक गाली दे दो तो ये तो समस्या का सीधा समाधान नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों नहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना जाए। तो मैंने बार बार अपने घर में सत्संग सुना, मोबाइल में काफ़ी सर्च की, मोबाइल में भी सर्च किया कि पूर्ण सद्गुरु के लक्षण क्या हैं, पूर्ण सद्गुरु कौन हैं, तत्वदर्शी संत कौन हैं, इन सभी को मैंने काफ़ी गहन चिंतन किया। मोबाइल में मुझे सभी साइड से एक ही नज़र आया कि संत रामपाल जी महाराज ही वो सर्वोपरि सद्गुरु है, जिनके मार्ग भक्ति मार्ग से मुझे और मेरी बच्ची का जो तकलीफ़ है वो सब चीज़ निदान होगा। तो मैंने अपने परिवार वालों से बात की और उन्होंने कहा कि बेटा जितना आप ज़्यादा थक गए हो, सभी तरफ आप घूम चुके हो, एक बार आप यह मौका, आप यह अवसर और ले सकते हो। तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस परेशानी को लेके आप क्रिश्चियन धर्म में भी गए लेकिन वहाँ भी आप परेशानियों से निजात नहीं मिला, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बहुत लाभ हुए, और जिस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया हूँ वो लाभ मुझे पूर्णतः मिला। खास करके मेरी बच्ची में बहुत ही खांसी थी, वो हर प्रकार के, जैसे कि रायपुर के MI हॉस्पिटल और दिल्ली राजहरा के शहीद वीर नारायण सिंह हॉस्पिटल, इन सभी में बहुत से हॉस्पिटल में दिखाया, रामकृष्ण हॉस्पिटल वहाँ भी दिखलाया। डॉक्टरों ने उसके शरीर में ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं पाई, फिर भी खांसी बार बार आता रहा। अंत में मैंने रामकृष्ण बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसमें भी दिखाया। तो सर जी इसमें जो है रामकृष्ण बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो मैंने मेरी बच्ची का जो एक्सरे भी, उन्होंने कहा कि बाकी में तो समझ नहीं आ रहा लेकिन एक्सरे में देख लेते हैं, हो सकता है कुछ परेशानी होगी या कुछ होगा, उसके बारे में मुझे बताया गया।
तो मैंने एक्सरा करवाया कि आपके बच्चे के शरीर में हो सकता है कुछ परेशानी होगी, तो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैं बोला ठीक है सर, करवा लो ऐसे करके। इसमें एक्सरा करवाने के बाद ऐसी कोई परेशानी नहीं दिखी। मेरी बच्ची 4 साल से खांसी में पीड़ित थी और जगह जगह ओझा तांत्रिकों के पास भी ले जाने पर भी ठीक नहीं हुआ और जगह जगह अस्पताल में भी चक्कर मारे फिर भी ठीक नहीं हुआ। और मेरी बच्ची के जो खांसी का कारण है वो अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी नहीं बता पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उनसे मिली जो सद्भक्ति है, उनको सद्भक्ति करने से मेरी बच्ची के शरीर में जो भी प्रकार की तकलीफ थी, खांसी, वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। और लाभ में मिला सर जी, मेरे पुत्र गुलेन जो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था सर जी, को उसके शरीर के इस बीच भाग में उसके दोस्त ने खेल खेल में एक पत्थर मार दिया और पत्थर मार दिया तो इसका सिर का बीच भाग बहुत गहरा था, जिसमें डॉक्टर के पास ले जाने पर वहाँ 4 टाँका लगा। और डॉक्टर ने मुझको ये बताया कि इसके जो सिर पर जो चोट लगा है वो काफ़ी गंभीर है और आप उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, यहाँ पर थक्का जम जाएगा। अभी तो सिलाई कर दिए हैं लेकिन कुछ समय बाद थक्का जमेगा। छोटी सी नाजुक जगह है, इस जगह पर यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके बच्चे के मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन मैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में था। मैंने सोचा मैं तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो सद्भक्ति दी है, जो मंत्र जाप दिए हैं, उसके माध्यम से हर एक रोग, हर एक परेशानी, सभी समूल नष्ट हो जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं परमात्मा के शरण में हूँ और उनके शरण में रहने से ये सभी जो परेशानी वो कट जाएगा। यही सोच के परमात्मा के चरणों में पड़ा रहा, भक्ति करते रहा और आज मेरा बेटा खुश है और स्वच्छ है, कोई परेशानी नहीं है। और लाभ में मिला सर जी, मेरी पत्नी कमर दर्द से बहुत परेशान थी। कमर का एक साइड का हिस्सा बहुत ही दर्द में उसका बुरा हाल होता था। वो खेतों में तो काम करने चली जाती थी लेकिन वापस घर आने के बाद रात में सो नहीं पाती थी ढंग से, तो काफ़ी चिंतित थी और जगह जगह मैंने डॉक्टरों को, अस्पतालों में भी उनका इलाज करवाया, फिर भी वह इलाज जो है सफल नहीं हुआ। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके द्वारा दिए गए सत्य साधना से मेरी पत्नी की जो है शरीर की जो परेशानी है वो दूर हो गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सहज उपाय है। आज टीवी में विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और उस सत्संग के नीचे भाग में एक पीली पट्टी होती है जिसमें मोबाइल नंबर दिया होता है। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप नज़दीकी अपने नाम दाम केंद्र में जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उद्देश्य ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।